So I really want to thank the donors of the campaign of making the difference on Donate Cart, and I would like to request further that whoever can donate, definitely, as you can see, that a lot of work is being done by making the difference. Looking at the current situation and the health crisis, it has gone to an extent that we have a dedicated team just to attend their requirements and to attend the calls for concentrators and oxygen cylinders, and they keep ringing 24/7. The concentrators and the oxygen cylinders that you're seeing in the back end, this is going to be sent to all the beneficiaries across Maharashtra. So the demand is so huge that the day we get the lot, we dispatch it that very day to the centers where it's required. I would like to thank all the donors who are donating right now, who are donating oxygen, who have donated very little amount in their capacity, but because it's making a huge difference to people like me who cannot afford oxygen cylinders. So if you all can help us out so that we can further reach out to people who require assistance. We would want people to keep supporting us, keep donating so that we can ensure that the requirements are shared and given to all the beneficiaries. इस वक्त मैं मीरा भाईंदर के मीरा रोड में कनकिया रोड पे मेकिंग द डिफरेंस ऑफिस में उपस्थित हूँ। हमारे साथ में उपस्थित है यहाँ पे प्रभाग क्रमांक 5 भाईंदर पूर्व के नगर सेवक श्री मुन्ना सिंह जी, प्रकाश सिंह जी यहाँ पे उपस्थित है। साथ में यहाँ पे एनजीओ के संस्था प्रमुख श्री दीपक विश्वकर्मा जी यहाँ पे हम लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित है। मेकिंग द डिफरेंस में आज इनकी सदिच्छा यहाँ पे भेंट हुई है और मेकिंग द डिफरेंस की संस्था कार्यों से प्रभावित हो गए। आज यहाँ पे मुन्ना सिंह जी ने आज अपनी उपस्थिति यहाँ पे आज मेकिंग द डिफरेंस संस्था में अपनी दर्ज कराई है। आइए जानते हैं कि मुन्ना सिंह जी क्या बताना चाहते हैं। मीरा भाईंदर में सबसे तेज तर्रार नेता के रूप में जाने जाते हैं। भाजपा के कद्दावर लीडर से उत्तर भारतीय चेहरे के रूप में एक अपनी बहुत ही पकड़ मजबूत रखते हैं। लगातार चुनाव जीतने में हमेशा महारत हासिल करने वाले व्यक्ति है। अपने संघर्षों से इन्होंने भाईंदरपुर में काफी अपना वर्चस्व उत्तर भारतीय और सभी समाज के बीच में इन्होंने बनाया। आज यहाँ पे मेकिंग द डिफरेंस में उपस्थित है। आइए जानते हैं मुन्ना सिंह जी से कि मेकिंग द डिफरेंस में आज उनकी क्या विचार है। आज आप मेकिंग द डिफरेंस में उपस्थित हुए सर, संस्था के कार्यों से प्रभावित होकर क्या विचार है आपके मेकिंग द डिफरेंस के? सबसे पहले तो मेकिंग द डिफरेंस के एनजीओ जो चला रहे दीपक विश्वकर्मा जी पूरी टीम, उनको मैं धन्यवाद दूंगा और आने वाले समय में भविष्य में वो ऐसे अच्छा कार्य करते रहे। और इस एनजीओ की तरफ से जो हिंदुस्तान में जो लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जो भी समस्या है उससे दूर किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, धन दान वितरण हो गया, और भी जरूरतमंद लोगों को जो भी है, जो भी सामान देना रहता है वो दिया जाता है एनजीओ की तरफ से। मेरा स्वास्थ्य का पूरा टीम काम कर रही है। इस टीम को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित है SR तिवारी जी, जो बहुत एक अच्छे वरिष्ठ समाज सेवक भी और मेकिंग द डिफरेंस के अच्छे गाइडलाइन मार्गदर्शक के तौर पे भी इनकी पहचान है, जाने जाते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे संस्थापक अध्यक्ष श्री दीपक विश्वकर्मा जी है। आज आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में भी मेकिंग द डिफरेंस की संस्थाओं के उद्घाटन की तैयारियां वहाँ पे लगभग पूरी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के अंदर भी कई जिलों में जहाँ पे आज भी लोग वहाँ पे काफी चीजों से प्रभावित है, उनको सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, लोगों की मौत हो जा रही है। वहाँ पे भी आज मेकिंग द डिफरेंस महाराष्ट्र के कई जिलों में, जिसे आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मेकिंग द डिफरेंस के सर्च करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा भाईंदर में आज देखिए होम क्वारंटाइन में जितने भी डिस्चार्ज हुए पेशेंट है, डॉक्टर्स के गाइडलाइंस के अनुसार उनको मेकिंग द डिफरेंस की सर्विस लगातार बहुत ही तेजी से यहाँ पे पहुंच रही है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी सर्विस ले रहे हैं। उनकी सर्विस में किसी भी प्रकार की कोई डिले या देरी यहाँ पे मेकिंग द डिफरेंस की तरफ से अभी तक देखने के लिए सामने नहीं आई। दीपक विश्वकर्मा जी यहाँ पे उपस्थित है, उनसे हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से मैनेजमेंट हैंडल करते हैं और किस तरह से लोगों को सर्विस देते हैं, इनको क्या क्या समस्याएं भी कभी कभी आती है। आज आप बताएंगे। अभी तक तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफें नहीं आई है। लोगों की सिर्फ ये जो ऑक्सीजन मतलब बुकिंग की प्रोसेस है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन उसके लिए हमारे पास 24/7 की सर्विसेज है, जहाँ पे लोग फ़ोन करके आधी रात को भी बात करके और प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है।
अभी 2-3 दिन पहले की बात बताता हूँ, और कुछ लोगों ने एक परिवार को उन्होंने कॉन्सेंट्रेटर लेके गए थे, कुछ टेक्निकली खराबी की वजह से नहीं चल पा रही थी, तो उन्होंने रात को 3 बजे हमारे IVR पे कॉल करके उनसे हेल्प मांगी और हमारी टीम ने उनको हेल्प की, जिससे उनका जो मशीन है वापस से चालू हो गया। और दूसरे व्यक्ति हैं जिनके रात को 5 बजे उनको ज़रूरत पड़ी कॉन्सेंट्रेटर की, उन्होंने हमारे मीरा रोड के ही ब्रांच से आके कलेक्ट किया है। तो मुझे खुशी है कि हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं, एक भी लोगों की जान बचा पाए, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा अभी हम वाराणसी में भी जा रहे हैं, हमने आज ही वहाँ पे 60 कॉन्सेंट्रेटर मंगाए हैं, जो वहाँ के टोटल 16 सेंटर्स ओपन होंगे पूरे यूपी में। और इसके बाद हमने गोवा में भी ओपन कर दिया, गोवा भी हमारा सुचारू रूप से चालू हो गया, और धीरे धीरे भी हमारे पास लिस्टिंग है कि टोटल 49 हमने चालू कर दिया है, और जो बैलेंस है हम जल्दी ही पूरे जो भी ये जिले हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। मेकिंग द डिफरेंस के संस्थापक अध्यक्ष श्री दीपक विश्वकर्मा जी ने अपने विचारों में यहाँ पे रखते हुए बताया किस तरह से वो लोगों को अपनी सुविधाएं पहुँचा रहे हैं। और वाराणसी में भी इनके 16 सेंटर्स, उत्तर प्रदेश राज्य में भी आज इनके खुले हैं, महाराष्ट्र में, गोवा में खुले, अन्य बहुत सारे जिलों में भी इनकी सेंटर्स लगातार खुलते जा रही है। इनकी प्रथम सबसे पहली इनकी जो वैचारिक चीज़ है वो यह है कि किसी भी तरह से हमारा देश, हमारा राज्य सुरक्षित हो, कोरोना महामारी से लोगों को निजात मिले, इस प्रकार की लगातार विचारधाराओं को अपने प्रबल तरीके से लगातार आगे बढ़ाते हुए लेते हुए जा रहे हैं, और उसमें सफल भी हो रहे हैं। लोगों को निःशुल्क सेवाएं ऑक्सीजन की उनके माध्यम से पहुंच रही है। हम ऐसी आशा और उम्मीद करेंगे कि और भी सफलता इनको मिले और लोगों को भी इनसे अच्छी तरह सीख मिले और लोग भी इस तरह से अच्छे कार्य में आगे बढ़े। मैं धीरज पांडे, जनता समाचार, दीपक परमार, कैमरामैन के साथ।